हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज में आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दिखाए गए आइसोमेट्रिक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर दिखाए गए प्रॉब्लम को ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। यानी जो एक्सेस होते हैं वो हमेशा 30, 90, 30 डिग्री पे होते हैं। यानी जो एक्स एक्सिस है वो हमेशा 30 डिग्री पर होता है और जो वाई एक्सिस होगी वो हमेशा 90 डिग्री पे होगी और जो जेड एक्सिस है वो भी 30 डिग्री पे होगी। ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले आप हमेशा पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पे सेट कर लीजिए और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग को हमेशा ऑन रखिए। सबसे पहले मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ यहाँ पे और यहाँ से मैं एक्स एक्सेस को ड्रॉ करूँगा। जो एक्स एक्सेस होगी वो 30 डिग्री के ऊपर मैं उसे ड्रॉ करूँगा और उसकी जो लाइन होगी उसका जो डिस्टेंस होगा वो ड्राइंग के हिसाब से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यानी जो मैक्सिमम आपकी जो लेंथ है वो रहेगी 80 mm। यहाँ पे मैं 30 डिग्री पे 80 mm ड्रॉ करूँगा। अभी मैं y एक्सिस को ड्रॉ करूँगा। जो y एक्सिस होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे होती है और उसका जो डिस्टेंस होगा उसकी जो लेंथ होगी जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हो जो मैक्सिमम हाइट है वो है 75 mm। तो 75 mm 90 डिग्री पे मैं ड्रॉ करूँगा। और जो z एक्सिस है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे 60 mm है तो ये मैं 30 डिग्री एंगल के ऊपर 60 mm ड्रॉ करूँगा। ये हमारी जो एक्सेस है वो ड्रॉ हो चुकी है। तो अभी हमें एक क्यूब या बॉक्स क्रिएट करना है ताकि हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को अच्छी तरीके से और सिंपल वे में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो जो मैक्सिमम हाइट है वो 75 mm है तो मैं ये यहाँ ये पॉइंट से 75 mm को ड्रॉ करूँगा और z एक्सिस से भी मैं 75 mm हाइट से ड्रॉ करूँगा। ये दो लाइंस में यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ और यहाँ से भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ ना। अभी हम इस लाइन को ये जो लाइन है इसको पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये कितनी होगी विड्थ जो है हमारी 60 mm। यहाँ पे 60 mm मैंने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक मैं इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा जो कितनी होगी 80 mm। तो ये हमारा बॉक्स यहाँ पे रेडी हो गया। इसको मैं डैश लाइन से डिनोट करता हूँ ताकि हमें ड्राइंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। इस बॉक्स के अंदर हमें ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है वो ड्रॉ करना है। ड्राइंग हमेशा उस पॉइंट से स्टार्ट करो जहाँ से डायमेंशंस हमें ज़्यादा विजिबल है यानी अवेलेबल है। मैं सबसे पहले इस पॉइंट से स्टार्ट करके एक्स एक्सेस थ्रू ड्राइंग को स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट जो ओरिजिन पॉइंट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से एक्स एक्सेस जो ये है इस पे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारी जो लेंथ है वो कितनी mm है एक्स एक्सेस के ऊपर 80 mm। मैं यहाँ पे 80 mm टाइप करके यहाँ पे लाइन को क्रिएट करूँगा। उसके बाद जो हाइट है वो है 75 mm एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 75 mm मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। इसके बाद यहाँ पे कितना है 25 mm। इस लाइन पे 25 mm मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मुझे डाउनवर्ड जाना है बट इसकी जो लेंथ है हमें पता नहीं है बट हमें टोटल हाइट पता है वो है 75 mm और यहाँ बॉटम से हमें पता है ये इस पॉइंट तक ये 20 mm है। 75 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना होता है 55 mm। यहाँ पे 55 mm में डाउनवर्ड जाऊँगा। इसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट मुझे जाना है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 25 mm और वो किस लाइन से पैरेलल है वो इस लाइन से पैरेलल है। तो इस लाइन से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे
25 mm लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद अभी ये 90 डिग्री अपवर्ड्स है, बट इसकी हाइट कितनी है हमें पता नहीं। तो ये कितना है, ये है 50 mm। सो हमें टोटल हाइट पता है ये 50 mm है, और ये कितना है बॉटम से 20 mm। सो 50 - 20 इज इक्वल्स टू 30 mm। सो ये 30 mm अपवर्ड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो इस लाइन से पैरेलल लाइन है, इस लाइन से, तो ये कितना जाता है, ये हमें टोटल जो लेंथ पता है एक्स एक्सिस में वो है 80 mm। ठीक है, यहाँ पे ये 25 है और यहाँ से भी ये 25 है। तो 80 - 50 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 80 - 50 30 सो यहाँ से मुझे 30 ड्रॉ करना है। ठीक है, सो यहाँ से मैं डायरेक्टली इस ओरिजिन पॉइंट को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सो अभी इस डायरेक्शन में मैं ड्राइंग को स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ से कितना है, 60 सो यहाँ से मुझे 60 ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना, इसकी डायमेंशंस कितना है, ये 25 ये 25 तो यहाँ से मुझे 50 ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये पॉइंट तक कितना है, 20 ये लाइन किस लाइन से पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है। तो यहाँ पे इस लाइन से पैरेलल मुझे 20 ड्रॉ करना है। ओके, नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, 25 किस लाइन से पैरेलल है, इस लाइन से। सो यहाँ पे इस लाइन से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा और उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25 ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को यहाँ पे एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट से मुझे नीचे जाना है। तो ये कितना है हमें पता नहीं है, बट हमें टोटल हाइट पता है वो है 75 और हमें ये पता है कि बॉटम पॉइंट से इसकी यहाँ पे ये पॉइंट तक 50 है। सो 75 - 50 इज इक्वल्स टू 25 तो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट से नीचे जाना है 90 डिग्री में, कितना है 25 सो यहाँ पे मैं 25 डाउनवर्ड गया हूँ। अभी इसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ये डिस्टेंस कितना है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है 60 तो मुझे यहाँ से 60 जाना है। यहाँ पे मैं 60 ड्रॉ कर लिया। आप डायरेक्टली इस पॉइंट से ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, हमने पहले ही कैलकुलेट किया था, 80 - 50 इज इक्वल्स टू 30 और ये किस लाइन से पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, इस लाइन से। ठीक है, ये लाइन से, तो कितना रहेगा ये 30 ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब डायरेक्टली मैं नीचे जा सकता हूँ, कितने 60 ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। इसके बाद नाउ मैं ये जो है z एक्सिस पे ड्राइंग स्टार्ट करूँगा अभी। तो ये कितना जा रहा है, 20 ठीक है, तो इस पॉइंट से मैं 20 ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अभी जो हाइट है वो कितनी है, 60 कितने एंगल में, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में मैं यहाँ पे 60 ड्रॉ करूँगा। इसके बाद मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को, एक सेकेंड, ये 60 नहीं 50 है। सो इस पॉइंट से यहाँ पे 50 में ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अभी इस पॉइंट से भी मैं 20 यहाँ पे z एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं 50 ऊपर ड्रॉ करता हूँ और ये डायरेक्टली मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हमारा ड्राइंग हो गया। अभी ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें जाना है, किस लाइन से पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है। कितना जाना है, 50 तो यहाँ से मैं इस लाइन को पैरेलल 15 ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ना यहाँ पे हमें कितना जाना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना है, ये टोटल हमें पता है 60 है। तो ये 20 और ये 20 40 तो 60 - 40 कितना है,
20 mm। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 20 mm। और ये लाइन किस लाइन से पैरेलल है? ये इस लाइन से पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। कितना mm? 20 mm। ठीक है, फिर डायरेक्टली मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? यहाँ पे 15 mm। तो 90 डिग्री में कितना जाऊँगा मैं? 50 mm। ठीक है, फिर डायरेक्टली आप इस पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ से इसको यहाँ पे इस लाइन को पैरेलल करके यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेस मटेरियल अगर होता है, इंटरसेक्शन नहीं होगा तो पे इंटरसेक्ट हो गया है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हमें ये स्लोप ड्रॉ करना है, तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। इस पॉइंट से इस पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप ड्रॉ कर सकते हो। बट ये हिडन होगा तो इसे हमें डिलीट करना है, यहाँ पे ट्रिम करना है हमें। यहाँ पे हम लाइन को यहाँ पे ट्रिम करेंगे। ठीक है, सो ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई। सो जो भी हमारी रेफरेंस लाइन है उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। सो फाइनली हमारी जो ड्राइंग है वो रेडी हो गई। इसके अंदर आप हैचिंग या सॉलिड फिल्स भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं सॉलिड्स में यहाँ पे क्लिक करूँगा, कलर सिलेक्ट करूँगा। आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर यहाँ पे मैं इसे फिल कर दूँगा। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप कलर यहाँ पे फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसमें अलग कलर फिल करता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ हैचिंग लाइंस भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्राइंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सो इस तरीके से हम इस आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करेंगे। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम किस तरीके से हमने सॉल्व किया ये अच्छी तरीके से आपको समझ गया होगा। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ।